हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल हार्डवर्क अकेडमी। आपका फिर से हार्डवर्क अकेडमी में स्वागत है। तो आज हम इंग्लिश का पार्ट पढ़ेंगे, इंग्लिश ग्रामर टेंस। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल हार्डवर्क अकेडमी को। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट पार्ट। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है इंग्लिश ग्रामर की। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। यहाँ पर आपको इंग्लिश ग्रामर की भी सारे पार्ट्स पढ़ने को मिलेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पार्ट है टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज। यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट टेंस का होता है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, इसके अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस को पूरा कवर करेंगे अपन। तो हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। व्हाट आर टेंसेस, हमें टेंसेस का भी तो पता रहना चाहिए ना, क्या होते हैं टेंसेस। व्हाट आर टेंसेस? Tenses play a crucial role in the English language. It denotes the time an action takes place, whether sometime in past, in the present, or will take some time in future. यानी कि इंग्लिश की लैंग्वेज में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करता है टेंस। वेरेवर सम टाइम इन पास्ट, यानी कि कोई कोई पास्ट टाइम में भी टेंस होता है, प्रेजेंट टाइम वर्तमान काल में, यानी कि फ्यूचर टाइम में, और फ्यूचर टाइम में भी होता है। तो यहाँ पर दिए हुए है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस तीन भाई है, इन तीनों के चार चार भाई ऐसे समझ लो। जैसे प्रेजेंट टेंस के अगर मैं ऐसे अच्छे से बताऊँ तो प्रेजेंट टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं, पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं। टेंस के पार्ट है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या आजकल प्रेजेंट सिंपल टेंस पे भी जाने लगा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट टेंस के होते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस के होते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सब हम चलते हैं हमारे सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही पढ़ेंगे आज हम, यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो प्रेजेंट टेंस, द प्रेजेंट टेंस सिग्नल्स एन एक्शन दैट इज करंटली गोइंग ऑन, यानी कि जो अभी वर्तमान में चल रहा है ना, यानी कि इस वक्त जो चल रहा है उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। यहाँ लिखा है मैंने ना, करंटली गोइंग ऑन, वह एक्शन जिस करंटली गोइंग ऑन में रहता है। प्रेजेंट टेंस डेफिनेशन हिंदी, यानी कि हिंदी के अंदर भी प्रेजेंट टेंस की डेफिनेशन बता देती हूँ आपको। वर्ब का वह रूप जिसे वर्तमान समय प्रेजेंट टाइम में बोध होता है उसे प्रेजेंट टेंस में कहा जाता है। यानी कि इस प्रेजेंट टाइम का बोध होता है ना जिस समय में, उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस: सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये तो मैंने अभी आपको पिछले वाले पेज में भी बताया है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये चालू करते हैं। वर्तमान काल में किसी आदत या हमेशा आने वाली क्रिया वक्त करने के लिए सामान्य वर्तमान काल का प्रयोग होता है। यानी कि मीन्स, यानी कि अभी वर्तमान में अभी कोई भी चीज चल रही है, कोई भी आदत हो या कोई भी चीज हो रही है, उसे व्यक्त करने के लिए वर्तमान काल का ही तो प्रयोग होगा। ऐसे तुम क्या कर रहे हो, ये वर्तमान काल में तो पूछ रहे हैं ना हम। और जिन वाक्यों के अंत में, ये इम्पोर्टेंट है, इसकी आइडेंटिफिकेशन यही है, ता है, ते है, ती है, ताहू, ये सब आ जाते हैं। इन कार्य करने के समय निश्चित नहीं होता है, जैसे कि इस वाक्य में रमा के पानी पीने का समय अनिश्चित है, लेकिन इसमें कोई टाइम निश्चित नहीं होता। पर ये जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ते है, ती है, ताहू आ जाता है तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। यही पर हमें पहचान जो जाना चाहिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग नियमित क्रिया, यानी कि रेगुलर एक्शन, इरेगुलर एक्शन और आदत, हैबिट्स के लिए भी किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस वह वाक्य जिसमें नकारात्मक नेगेटिव सेंटेंस या प्रश्नात्मक सेंटेंस जैसा कोई शब्द का प्रयोग ना किया गया हो। यानी कि इसका सिंपली मैं बता देती हूँ, जिसके अंदर नहीं और क्वेश्चन ना पूछा गया, यानी कि बिल्कुल सिंपल टेंस है होता। तुम क्या कर रहे हो रमा, क्या कर रही है। अभी नेगेटिव सेंटेंस में तो तुम खाना नहीं खा सकते हो ऐसे बोले। और अगर अभी मान लो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो जाता है। ओके, तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो अब हमारा आ चुका है मेन टॉपिक, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस।
इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, आपको ये लाइन लेनी चाहिए, ये पता रहना चाहिए। अगर ये आपको ये पता रखा तो आपको सेंटेंस बनाने में कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब क्या होती है? वर्ब जैसे कि खेलना, पढ़ना, लिखना, कोई भी काम करते हैं, कोई भी A to Z कोई भी काम करते हैं उसे वर्ब बोलते हैं। ओके। और ऑब्जेक्ट कोई भी सामान, कोई जगह, उनको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ये बात पता रहनी चाहिए आपको पहले से। ओके। तो फर्स्ट सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, उनके साथ एस या ईएस लगता ही लगता है। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं? ही, शी, इट। और प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं आई, वी, यू, दे, जिनके साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता। ये इसी टेंस के अंदर है एस या ईएस का पढ़ना, और किसी में तो नहीं है वैसे। इसके अंदर ये लर्न रखना, आप देखो जिस भी वर्ड के लास्ट में यानी कि वर्ब लिख रखी हूँ यहाँ मैं, वर्ब का जो वर्ड आएगा उसके लास्ट में अगर ओ एस एस एच सी एच हो तो एस लगाते हैं, और दूसरा कोई वर्ड हो तो ई एस लगाते हैं। जैसे गो है, अभी गो जाना, ये वर्ब है, अभी ये वर्ब आ गई आपके सेंटेंस में, ओ है ना तो ई एस लगाएगी। ओके। पास एस आ रहा है लास्ट में, ई एस लगाएंगे। ओके। और अगर ये सब ना आए वर्ड के लास्ट में तो हम ओनली एस लगा देते हैं। ओके। ये बात लर्न रखना आप। ये इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज मत होना बस। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। वह प्रतिदिन मंदिर जाता है। ही यानी कि सब्जेक्ट, गो ओ आ रहा है तो ईएस, वर्ब गोज टू टेम्पल डेली, टेम्पल ऑब्जेक्ट है और ये रोजाना जा रहा है तो डेली लास्ट में आता है। ओके। ये 6 वाला बता देती हूँ। अब तुम क्रिकेट खेलते हो, यू सब्जेक्ट, प्ले वर्ब, क्रिकेट ऑब्जेक्ट। ओके। प्लेस है यहाँ पर गलत हो गया है, प्ले एस भी आएगा, एस या एस भी तो लगाते हैं ना। इसमें दिमाग लगाना, एग्जाम्पल सारे करना, बस देख के करना। अगर कोई भी डाउट हो, अगर कोई भी आपको गलत लग रहा हो या फिर किसी में भी आपको डाउट आ रहा हो एग्जाम्पल के अंदर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और प्लीज़ लाइक शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल हार्डवर्क अकेडमी। तो मोर एग्जाम्पल फॉर प्रैक्टिस के लिए भी दे देती हूँ मैं आपको, ये मैं आपको घर के लिए देती हूँ। ये एग्जाम्पल आप कीजिए घर पर खुद से, जो मैंने बताया ना सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उनसे कीजिए, आपसे ज़रूर हो जाएगा ये। फिर भी अगर आपको ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी और आपको इनके आंसर ज़रूर बताऊँगी। ओके। ये कुछ एग्जाम्पल्स ही। अब हमारे आता है अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि जिसके अंदर नहीं का प्रयोग होता है। रूल नंबर 1 होता है इनमें एक वचन कर्ता के साथ। मैंने हिंदी में लिखा है, जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं उन्हें इंग्लिश में समझ में नहीं आता तो उनको लिए भी ये कॉपी हेल्पफुल रहेगा। हिंदी में उनको टेंस भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। इनमें एक वचन कर्ता के साथ फर्स्ट फॉर्म के पहले डज नॉट आ जाता है, यानी कि जो मैंने आपको बताया ना सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जिसके अंदर एक कर्ता होता है उससे पहले डज नॉट आ जाता है। डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर प्लस ऑब्जेक्ट। ओके। सेकेंड, बहुवचन के साथ यानी कि आई, वी, यू, दे के साथ डू नॉट लगता है। इसमें भी रूल 1 और रूल 2 है जरूर। आई, वी, यू, दे के साथ डू नॉट लगता है। ही, शी, इट और नेम के साथ डज नॉट लगता है। इसके भी 2 रूल्स है वैसे कि जैसे देखिए रूल 1 पर है कि ही, शी, इट और नेम के साथ डज नॉट लगता है, और रूल 2 है आई, वी, यू, दे के साथ डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। देखिए यहाँ पर मैंने वो फंडामेंटल रूल भी लिखा है। यहाँ पर सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर यानी कि आई, वी, यू, दे, सिंगुलर में आते हैं ही, शी, इट और नेम। ही, शी, इट, नेम डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाकी जो दे रखा है वो। ओके। और प्लूरल सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जो बचता है वो। ओके। ये है इसके अंदर। तो नेगेटिव सेंटेंस के भी एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं आपको, जैसे कि है कि हाथी, फर्स्ट वाला बता देती हूँ, प्रधानमंत्री जी स्टेज पर भाषण नहीं देते हैं तो इसका क्या होगा। अब इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट है हमारा प्रधानमंत्री ना, तो प्रधानमंत्री सब्जेक्ट है, प्रधानमंत्री सब्जेक्ट है तो इसके अंदर ही, शी, इट और नेम है इसके अंदर प्रधानमंत्री जी, तो क्या आएगा द प्राइम मिनिस्टर। ही, शी, इट, नेम के बाद क्या होता है डज नॉट, द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट भाषण नहीं देते हैं।
डज नॉट क्या नहीं दे रहे, देना देना है इसके अंदर, वर्क दे रहे नहीं है, तो इसके अंदर देना को डिलीवर्ड स्पीच, यानी ये बात हमेशा याद रखना, कोई स्पीच देते हैं तो उसे डिलीवर्ड यानी कि देना, डिलीवर्ड एन ए स्पीच। या देखिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट डिलीवर ए स्पीच ऑन द स्टेज, यानी कि स्टेज पर नहीं दे रहे तो आखिरी में स्टेज के साथ ऑन द स्टेज। ओके, ये फर्स्ट वाला मैंने बता दिया आपको। सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वाला एग्जाम्पल आप खुद से ट्राई कीजिए। अगर आपको फिर भी नहीं आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर बताऊंगी इनके आंसर्स और कैसे हुए। तो अब हम चलते हैं हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में साफ होता है कि क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जब क्या से शुरू हो, यानी कि कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, क्या तुम दिल्ली जाते हो, क्या मुकेश मधुर गीत गाता है, ऐसा वाले सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसके अंदर कुछ नहीं होता, बस डू डज होता है ना, वो डू डज हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट सिंपल टेंस की, ये याद रखना। ओके, प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, कोई पूछ भी सकता है तो उसे बताना पड़ेगा आपको, डू डज होती है। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस वो पहले वाला रूल था ना, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, वही चलता है इसके अंदर। तो हम इसके एग्जाम्पल भी बता दिए मैंने, यहाँ पर है इसके एग्जाम्पल्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो या कोई और टेंस जब हिंदी वाक्य में शुरू में क्या हो तो अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते समय क्या के लिए व्हाट नहीं लिखते। इसके अंदर ये लाइन देखिए, मैंने नोट के लिए लिखी है। अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन, क्या विद्यार्थी कक्षा में शोर मचाते हैं, तो इसके लिए हम ये तो ना लिखेंगे व्हाट स्टूडेंट्स, ऐसे तो ना लिखेंगे। व्हाट अच्छा नहीं लगता ना, अच्छा क्या नहीं लगता, इंग्लिश में सेंटेंस ही गलत हो जाएगा आपका। इसके लिए हम लिखेंगे डस स्टूडेंट्स क्वारल इन द क्लास, शोर मचाने को क्वारल बोलते हैं। ओके, वैसे ही डू के साथ डू लगता है, जिनके अंदर सब्जेक्ट यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू लगता है पहले, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या पंछी आकाश में उड़ते हैं, ऐसे तो वाट लगा के तो ना बोलेंगे इसके अंदर, पंछी कि वर्ड्स है, तो बर्ड्स के लिए हम क्या, पक्षी तो बहुत सारे हो जाते हैं ना, पक्षी तो बहुत सारे हो गए, तो इसके लिए आएगा डू। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे डू, पक्षियों को क्या बोलते हैं, बर्ड्स, डू बर्ड्स, यानी कि डू पहले आ गया, क्वेश्चन में पूछ रहा है इसलिए डू, और फिर बर्ड्स प्लूरल में है, तो फिर बर्ड्स फ्लाई, उड़ने को वर्ब क्या है इसके अंदर, उड़ना, फ्लाई, और फिर ऑब्जेक्ट बचा किसमें उड़ रहे हैं, इन आकाश के अंदर, फ्लाई इन द क्या लिखेंगे, स्काई, स्काई लिखेंगे ना, बादल आकाश को स्काई बोलते, बादलों को बोलते क्लाउड को। तो डू बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। ओके, तो आप ये एग्जाम्पल से, जो आप जितने ज्यादा एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करोगे आपको इतना ही टेंस क्लियर होगा, ये बात तो जाहिर होती है। आप जितने एग्जाम्पल करोगे आपको जहाँ पर भी आपकी, ऐसे एग्जाम्पल्स में कुछ नहीं होता, आपकी डेली लाइफ में भी बहुत सारे सेंटेंस आते हैं, ऐसा तो है नहीं आप कुछ बोलते ही नहीं हो, वैसे आपकी डेली लाइफ में भी बहुत सारे सेंटेंस आते हैं। अगर आप उन सेंटेंस को भी प्रेजेंट सिंपल टेंस से इंटरोगेटिव नेगेटिव इन सेंटेंस में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा और आपको टेंस बहुत ज़्यादा क्लियर भी हो जाएंगे। ओके, तो इंटरोगेटिव में यानी कि क्वेश्चन हो, यहाँ पर मैंने बताया नहीं आपको। वैसे अगर आप यहाँ पर भी क्वेश्चन लिखते हो तो अभी मान लो आपने लिख दिया ना, डू बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, उसके आखिरी में क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ। ओके, ये भूल जाओ, ये तो इम्पोर्टेंट होता है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन हो, क्वेश्चन वर्ड प्लस डूडस, इनके अगर मान लो क्या से शुरू होते हैं, उनमें तो आपको पता लग गया डूडस होता है। अभी क्वेश्चन के बीच में देखो, तुम कहाँ रहते हो, यहाँ पर आ गया क्वेश्चन वर्ड, तो ये क्वेश्चन वर्ड आता है, सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, तो वो क्वेश्चन वर्ड पहले लिख देते हैं, फिर प्लस, फिर वही डूडस सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है। ये बात याद रखने की बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। यहाँ पर कोई कोई बीच में भी आ जाता है क्वेश्चन, क्यों बीच में भी आ गया, बंदर पेड़ पर क्यों चढ़ते हैं, वाई, तो वाई यहाँ आएगा और फिर वही डूडस वाली कहानी चालू हो जाएगी, क्योंकि डूडस से आपको सेंटेंस बनाना होगा।
आप अपनी डेली लाइफ में जो वर्ड्स होते हैं उनका सेंटेंस बनाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। पर मैंने वैसे ये एग्जांपल दिए, इनका भी ज़रूर आप इंग्लिश सेंटेंस बनाएं। अगर फिर भी आपको इनकी इंग्लिश सेंटेंस ना बने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपको इनके आंसर ज़रूर बताऊंगी। और होते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी होते हैं, यानी कि क्या तुम वहाँ नहीं जा रहे हो, ये सब क्वेश्चन में होते हैं और नेगेटिव में भी हो जाते हैं। उनके अंदर वर्ब से पहले जो वर्ब होती है उससे पहले नोट लिख देते हैं। ओके, ये बात याद रखना, ये रूल्स है कुछ। आप अपनी नोटबुक लेकर बैठे हो तो उसके अंदर ये जो मैं बता रही हूँ ना आपको, ये इम्पोर्टेंट है। ये एग्जाम्पल तो आप अपनी रफ कॉपी में कर सकते हैं, पर ये जो इम्पोर्टेंट रोल जो मैंने बताया है इनको आप अपनी नोटबुक में जरूर लिखिए। ये आपके आगे भी काम आते रहेंगे। 10th कम से कम नहीं तो ये आपके 10th क्लास तक तो आते रहते हैं, और आगे 10th क्लास बाद 11th में इंग्लिश स्पीकिंग चालू हो जाती है ज़्यादातर बच्चों में। कॉलेज में तो इंग्लिश हो ही जाती है, तो आपके वहाँ फिर इंग्लिश में टेंस आ जाते हैं। आपको टेंस सीखना पड़ेगा चाहे आप कहीं पर भी जाओ। ओके, तो ये आपको मैं एग्जाम्पल्स दे रही हूँ एक्सरसाइज के, तो ये एग्जाम्पल्स आप अपनी जो नोटबुक लेकर बैठे हो उसके अंदर इतने से एग्जाम्पल तो करके जरूर देखिए, अपने आप से कीजिए। अगर आपको इनमें से अगर कोई भी एग्जाम्पल ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। तो अब हम हमारी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे हम अगले वीडियो में। इससे अगले वाले वीडियो में इससे भी अच्छी परफॉर्मेंस लाने की कोशिश करूंगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल हार्डवर्क अकेडमी। आपको यहाँ पर सारे टेंस की वीडियोस मिलेगी। थैंक यू।